आज का अपना टॉपिक है बलबन के कार्य और इल्तुतमिश से उसकी तुलना। बलबन के कार्यों में आज अपन सबसे पहले देखते हैं मेवातियों व मंगोलों के प्रति उसकी क्या नीति रही। मेवातियों ने दिल्ली व आसपास आतंक फैला रखा था। लैनपुर के अनुसार दोआब के मेवातियों ने देश में उपद्रव मचा रखा था। बलबन ने आसपास के जंगलों को साफ कराया व छिपे हुए मेवातियों को मरवा दिया। इसके अलावा किलों का निर्माण करवाया व पुलिस चौकियां स्थापित की। विद्रोह की जानकारी हेतु सुसंगठित गुप्तचर विभाग का गठन किया। इसके अलावा दोआब में जलाली दुर्ग का निर्माण करवाया व जूद की पहाड़ियों में आदिवासियों का दमन किया। इसी प्रकार मंगोलों के दमन के लिए भी बलबन ने नीति बनाई। इसमें सर्वप्रथम उसने दिल्ली के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का शासन अपने चचेरे भाई शेर खान को सौंप दिया, जिसने साहस उत्साह से मुकाबला किया व सुरक्षा के लिहाज से बड़े पुत्र मोहम्मद को मुल्तान, लाहौर व सिंध का गवर्नर बनाया तथा दूसरे पुत्र बुगरा खां को समाना व सुनाम का प्रशासक बनाया। इसके साथ ही बलबन ने सीमा पर नए किले बनवाए व पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा सीमांत क्षेत्रों में तुर्कों को बसाया। इसके अलावा सैनिकों को सीमा के पास की चौकियों में नियुक्त किया व उन्हें अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र दिए, लेकिन इसकी नीति पूर्णतः दमन नहीं कर सकी और बेटे की मृत्यु के सदमे में 1287 में स्वयं भी चल बसा। अब अपन बलबन के सुधार में सैनिक व्यवस्था को लेते हैं। बलबन ने बूढ़े, अयोग्य व भ्रष्ट सैनिकों को पेंशन दे दी व उनकी जो जागीरें दे रखी थी वो जब्त कर ली। योग्य व नवयुवक सैनिक भर्ती किए तथा नगद वेतन प्रथा शुरू की। सैनिकों का वेतन बढ़ाया जिससे वे निरंतर संतुष्ट रह सकें। इसके साथ ही वह निरंतर सैनिक अभ्यास पर बल देता था, जिससे सेना सतर्क व क्रियाशील बनी रहे तथा हाथी व घुड़सवार व्यवस्था को भी बढ़ाया।
सेना को वित्त मंत्री के प्रभाव से मुक्त किया। वह अनुभवी इमादुल मुल्क को सेना नायक बनाया। अपने इन सैनिक सुधारों के अलावा बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किए। बलबन की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को दिया जा सकता है। बलबन ने प्रत्येक सरकारी विभाग, प्रांत व जिलों में गुप्त संवाददाता नियुक्त किए। इनके चरित्र व राजनीति की सावधानी से छानबीन की जाती थी। इनका वेतन अच्छा व इन्हें गवर्नरों तथा सेनानायकों की अधीनता से मुक्त रखा। ये प्रतिदिन सुल्तान के पास सूचना पहुंचाते थे। कर्तव्य पालन न करने पर इन्हें कठोर दंड भी दिया जाता था। इस प्रकार बलबन की उच्च स्तरीय गुप्तचर व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था रही। अब अपन बलबन की इल्तुतमिश से तुलना करते हैं। दोनों में कुछ समानताएं थी और काफ़ी कुछ असमानताएं थी। समानताओं में गद्दी पर बैठते समय दोनों की समान समस्याएं थी। दोनों ने अपने बाहुबल से ही साम्राज्य का विस्तार किया तथा व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता पर दोनों ने जोर दिया और दोनों को बहुत से विरोधियों का सामना भी करना पड़ा। इन समानताओं के साथ ही उनमें बहुत सी असमानताएं पाई जाती थी, जिसमें प्रमुख रूप से अपन ले सकते हैं। बलबन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, जबकि इल्तुतमिश ने इसे शक्ति के बल पर प्राप्त किया। गद्दी पर बैठते समय बलबन इल्तुतमिश की अपेक्षा शासन के संबंध में अधिक अनुभवी था। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते समय राज्य की दशा बलबन के समय की अपेक्षा ज़्यादा खराब थी। बलबन ने धर्म को राजनीति से अलग रखा, जबकि इल्तुतमिश ने ऐसा नहीं किया। बलबन इल्तुतमिश की तरह खलीफा को अपना प्रधान नहीं मानता था। बलबन दरबार की शानो शौकत में ज़्यादा विश्वास रखता था तथा प्रधानमंत्री के अलावा उससे बात भी करने की हिम्मत कोई नहीं रखता था। लेकिन इल्तुतमिश के साथ ऐसा नहीं था। बलबन ने इल्तुतमिश की भांति उलेमाओं का आदर सम्मान नहीं किया। वह
उन्हें दंडित करने में भी पीछे नहीं रहा। बलबन ने जहाँ मंगोलों के प्रति कठोर नीति अपनाई, वहीं इल्तुतमिश ने कूटनीति से उनके आक्रमण से राज्य को बचाया। बलबन एक संगठन करता था, परंतु इल्तुतमिश जैसा योग्य सैनिक नहीं। इल्तुतमिश की अपेक्षा बलबन के पुत्रों ने साम्राज्य विस्तार में सहयोग किया। इस प्रकार बलबन के कार्य एवं उसकी इल्तुतमिश से तुलना का अपना चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।